जय गौ माता दोस्तों। आज हमारे ट्रेनिंग का तीसरा और चौथा दिन दोनों था। हमने दोनों ब्लॉग को एक साथ मर्ज कर दिया है। तो ये भैया समझा रहे कि किस तरह से आपको काम चालू करने के पहले कौन कौन से लाइसेंस लेना चाहिए, साबुन बनाने के लिए कौन से लाइसेंस लेना चाहिए और शैम्पू बनाने के लिए कौन से लाइसेंस लेना चाहिए। ये तमाम प्रकार के लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उनके बारे में इन्हें संक्षिप्त में 1.5 से 2 घंटा अपना लेक्चर दिया। उसके बाद गौशाला का आदर्श गौशाला कैसे होना चाहिए वैसे ही भैया का काम था। तो आदर्श गौशाला के बारे में भैया ने पूरी की पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से आदर्श गौशाला होना, कैसे होना, इसके बारे में पूरी चीज़, बछड़े को कहाँ रखना है, इस तरह से। फिर आई मेरी बारी। तो मेरी बारी, इतने दिन का जो बचा हुआ काम था वो मैंने पूरा किया, यानी जो हमारी थ्योरी थी वो पूरी कंप्लीट की। उसके साथ साथ जितने हमारे प्रैक्टिकल थे उसको भी कंप्लीट किया। उसके साथ साथ जो हमारे डाउट थे उसको भी हमने कंप्लीट किया। ये करने के बाद हमारा सेशन बहुत देर तक चला। ये रात के लगभग 12 बजे तक चला, जबकि समय सीमा 9 बजे तक थी, पर ये 12 बजे तक चला। इसी तरह से वो चलते गया और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके जवाब भी हमारे को देना था इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों को तो नींद भी आ रही थी, पर भी कोई दिक्कत नहीं, हमने चालू रखा और चालू ही रखा, क्योंकि हमारे को कैसे भी करके पूरे के पूरे लोगों का थ्योरी कंप्लीट करना था। इसलिए हमने सेशन को बहुत लंबे तौर तक चलाया और कुछ प्रैक्टिकल हमारे नहीं हो पाए थे तो उनकी हमने थ्योरी लिखवा दी उनके पास, कि जिससे कि वो घर जाके वो काम आसानी से कर सके। और बाकी जो भाइयों को नींद आ रही थी तो हमने उनको सोने के लिए बोल दिया था कि आप जाकर सो सकते। और जो भाई को नींद नहीं आ रही थी उन लोगों को हमने थ्योरी लिखा दिया और बता दिया कि कल आप उनसे लिख लीजिएगा। और फिर बहुत सारे प्रोडक्ट जो बने हुए थे वो सूख रहे थे, तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट थे। एक ऑपरेशन मेट था, स्वामी विवेकानंद जी थे, गणपति जी थे, इस तरह से मोमेंटोस थी, ट्रॉफी थी, अलग अलग डिज़ाइन के अपने मोल्ड वगैरह से बना हुआ एक प्रेशर पाटा और बहुत सारी चीज़ हमने सिखाया था। थोड़ा गोबर अच्छा नहीं था, उसके कारण थोड़ा उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई थी, पर भी बहुत अच्छा था। कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी बनाए हुए थे इस तरह से। तो इस तरह से उनको पैकेजिंग किस तरह करें ये सारी डिटेल हमने बताई हुई थी। और कुछ बड़े गणपति इस तरह से 12 इंच गणपति, उसके साथ साथ उसके छोटे गणपति कैसे, रिंग कैसे बनाना, इस तरह से सब लोगों ने अलग अलग तरह से ट्राई किया। फिर लास्ट में हमारा धूपबत्ती और हवन टिकिया का प्रैक्टिकल बच गया था। तो हम लोग हवन टिकिया बनाना सिखा रहे थे कि किस तरह से हम छोटी छोटी हवन टिकिया बनाकर भी लोगों के बीच में ला सकते। और कोई भाई दिया बना रहा था, कोई भाई शमरानी कप बना रहा था, और इस तरह से हमने हवन टिकिया बना के बता भी दिया। इसके साथ हमारे पूरे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए थे और इसके साथ हमने लगभग लगभग 50 प्रकार के प्रोडक्ट बनाना सिखाया। कुछ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ कारणवश, जैसे ईंट वगैरह, प्लास्टर वगैरह। तो ये हमारी बैच थी, ख़त्म हुई, सभी का बहुत प्यार मिला। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली कोई ट्रेनिंग में।